जो बैल है उसको जितना चाहे जोतते रहो, तो वो के दबाव में भाजपा लगातार है। भाजपा तो अब गौण हो गई है। भाजपा बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिली, एक नेता विशेष के चमचों को टिकट मिली है, कड़चों को टिकट मिली है। नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। हरियाणा की राजनीति में चाणक्य और रणनीतिकार कहे जाने वाले भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन जीएल शर्मा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा को अलविदा कहते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हम ये कहें कि जीएल शर्मा की घर वापसी हो गई है। पिछले 11 सालों से पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ भाजपा को केवल गुड़गांव ही नहीं, हरियाणा में मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले जीएल शर्मा ने आखिर भाजपा को क्यों छोड़ा। हमारे साथ हैं पूर्व चेयरमैन जीएल शर्मा। पूछते हैं कि उन्होंने 11 साल भाजपा के लिए जो मेहनत की, आखिर उन्होंने क्यों भाजपा को छोड़ा। जीएल शर्मा जी, आपने न्यूज़ 20 पर आपका स्वागत है। आखिर आपने 11 साल भाजपा में मेहनत करने के बाद क्यों छोड़ा? भारतीय जनता पार्टी में जो निष्ठावान, मेहनती और जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनकी कीमत आज बिल्कुल जीरो है। उनको कोई तवज्जो या उनके लिए कोई सोचने वाला रहा नहीं, और ऐसी परिस्थितियां हो गई, ये जो समर्पित भाव से काम करने वाला कार्यकर्ता है, उसको ऐसा सोच लिया गया कि वो बैल है, उसको जितना चाहे जोतते रहो, तो वो केवल और केवल मात्र परिश्रम कराने के लिए। लेकिन जब कोई भी कार्यकर्ता काम करता है तो उसकी अपेक्षा होती है आगे बढ़ने की, कि उसकी अपेक्षा होती है सेवा करने की, और सेवा राजनीति के माध्यम से करता है आदमी, राजनीति के माध्यम से ही सेवा करता है। ये सोच के राजनीति में कोई कार्यकर्ता आता है तो लगातार उसको उसका काम तो कराते रहे, लेकिन लगातार उपेक्षा हो। और जो डिफरेंस कांग्रेस और बीजेपी में था वो अब समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को कहते हैं कि मुझे पार्टी विद डिफरेंस है। डिफरेंस कौन सा है भाई? जो व्यक्तिवाद की राजनीति कांग्रेस के बारे में ये कहते थे, जो परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस के बारे में कहते थे, तो आज तो बीजेपी में सरेआम परिवारवाद चल रहा है, व्यक्तिवाद चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है, कार्यकर्ता है, वो तो दुखी है, उपेक्षित है, और जो व्यक्तिवाद नेता लोग हैं उनके कहने से पार्टी चलने लग गई है। तो जब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, तो हमने अपने आप को निर्णय लिया कि हम अपनी मूल पार्टी में जाते हैं, अपने घर वापसी करते हैं। शर्मा जी, आप मन से दिखाया, हर बार बोलते हुए सुना है कि भाजपा पे गुड़गांव में एक आदमी का जनाधार हो गया। ये एक आदमी कौन है, किस तरह से उसका जनाधार मानते हैं? नहीं, भाजपा में एक आदमी का जनाधार हो गया ऐसा मैंने नहीं बोला, परंतु एक व्यक्ति के दबाव में भाजपा लगातार है। भाजपा तो अब गौण हो गई है। भाजपा है ही नहीं, एक व्यक्ति है जो मालिक बन गया है, और पूरी पार्टी ने उसको सरेंडर कर रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की जो रीत नीति है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से चलती है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि जब नेतृत्व हो, अगर कोई दबाव में या लालच में कोई गलत फैसला करता है, तो पार्टी कार्यकर्ताओं का अधिकार है कि उनके फैसले को नकारे, और पार्टी का कार्यकर्ता अपने फैसले से उनके फैसले को गलत साबित करे। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से, बहुत सी लोग तो पार्टी को छोड़ करके, सैकड़ों के कार्यकर्ता तो पार्टी छोड़ करके मेरे साथ कल घर वापसी कर गए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की भी आप कार्यकर्ता जो बचे हैं, जो अपने आप को बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं, अपनी जमीर जगाइए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो आदर्श हैं उनको मानते हुए, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिली, एक नेता विशेष के चमचों को टिकट मिली है,
कड़चों को टिकट मिली है, तो उनको आप अपनी आत्मा को जागृत करते हुए वो आप उनके जो ये दबाव में लिए गए पार्टी के फैसले हैं उनको नकारिए। ये मैं अनुरोध करना चाहता हूं भाजपा के कार्यकर्ता जो अपने आप को मानते हैं। कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर आप वापसी घर करे हैं या टिकट कटने के विरोध में आपने भाजपा छोड़ी है? देखिए टिकट 2009 में मैंने कांग्रेस से मांगा था और उसके बाद में हम 14 में, मैं 13 में, सितंबर में, अक्टूबर में शायद मुझे लग रहा है मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और 14 में मैं प्रबल दावेदार था। टिकट नहीं दिया, दुख हुआ, संकट हुआ। जिस व्यक्ति को का मैं भला चाहता था, जिसको आगे ले जाने का विषय था, जिसके लिए हमने लोगों से इंसाफ मांगा, जिसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया, अपने जीवन के 32 साल दिए, 2014 में धोखा हो गया, दुख हुआ, परंतु उभरे और पार्टी का साथ दिया। 2019 में फिर टिकट मांगा। दावेदारी दो थे, उमेश अग्रवाल और मैं। उमेश जी को टिकट नहीं दिया, मुझे भी नहीं दिया। सुधीर सिंगला जी को टिकट दे दिया। सुधीर सिंगला जी के पिताजी बड़े नेता थे, मैं मानता हूँ पार्टी के, लेकिन सुधीर सिंगला जी तो कोई जानता ही नहीं था गुड़गांव में कौन है। और फिर भी हमने एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने का परिचय दिया और तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनकी वजह से आज गुड़गांव बहुत सुंदर शहर बना हुआ है, लोग रोज देखते हैं कूड़े के ढेर, जिनकी कृपा बड़ी बनी हुई है गुड़गांव पे, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि सुधीर जी को जिताना है। और 10-15 दिन मैंने गुड़गांव में लगा के पूरी पार्टी को एक्टिवेट, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके उनको जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहाँ भी पार्टी के प्रति निष्ठा निभाई। लेकिन अब तो कोई कारण ही नहीं था। अगर ब्राह्मणों में टिकट देनी थी, मैं वरिष्ठ ब्राह्मण नेता था, लेकिन मैं चूंकि ब्राह्मण नेता के बजाय मैं सामाजिक समरसता का प्रतीक गुड़गांव में बन गया था, तो 36 बिरादरी का सहयोग मुझे प्राप्त था। मुझे समझ में नहीं आती कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया है उसका तो ऑडियो वायरल हो रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का नाम लेकर के उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा था और ये कह रहा था कि मैं बीजेपी को शहीद कर दूंगा, बीजेपी को समाप्त कर दूंगा। मुझे लगता नहीं कांग्रेस उम्मीदवार को तो केवल उनकी ऑडियो चलाने की जरूरत है, खुद ही अपने मुंह से करें हैं। तो जो व्यक्ति इस तरह का काम कर रहा था, जो अपने प्रचार के दौरान ये कह रहा था कि मेरी टिकट तो मेरी जेब में इंद्रजीत सिंह लिए बैठे हैं, ये वजीराबाद में बोल के आए कि भाई मेरी टिकट तो राव इंद्रजीत सिंह की जेब में धरी है, राव इंद्रजीत सिंह जी टिकट दिलाएंगे और अगर नहीं तो मैं तो उनकी टिकट से लड़ूंगा। यानी इंडिपेंडेंट भी लड़ने की पार्टी को धमकी दे रहे थे। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो इंडिपेंडेंट लड़ने की बात करे, जो व्यक्तिवाद की बात करे, जो लीडरशिप को गाली दे, भ्रष्टाचारी बताए और जो अपने पार्टी को शहीद करने की बात करे, तो ऐसा मैं सहन नहीं कर सकता था। भाजपा में रह के मैं भाजपा को शहीद नहीं कर सकता था। मैं किसी भी नेताओं पे भ्रष्टाचार को आरोप लगाने में ना पहले था, क्योंकि हम राजनीति में हमारी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती है। लेकिन ऐसे लोगों को अगर भाजपा पसंद कर रही है किसी दबाव के कारण से, किसी भी कारण से, तो फिर ऐसे में मैंने ये सोचा कि वहाँ रह के दम घुटेगा। मैं जहाँ मेरा मूल स्थान था और जो विचारधारा ही मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जैसे से भी ज़्यादा कांग्रेस की विचारधारा तो आज के दिन अब देश एक सजीव प्रक्रिया है। ऐसा जी, कल आपने घर वापसी करी, कांग्रेस ने शाम को
टिकट जारी कर दी, मोहित ग्रोवर को कांग्रेस की टिकट दी है। जिस तरह आपने पहले भाजपा के साथ पूरी ईमानदारी के साथ पूरी टीम के साथ जिताने का काम किया था, क्या कांग्रेस में वही जोश और उत्साह के साथ आप कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे? डेफिनेटली, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। मोहित ग्रोवर के पिता मदन जी ग्रोवर और मैं वो दोनों बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, बहुत अच्छे साथी रहे हैं। कल मोहित ग्रोवर जी का फ़ोन मुझे आया था, तो उन्होंने कहा पिताजी तो नहीं रहे, फिर मैंने वो कहने लगे चाचा तो साथ है। तो मैंने उनको कहा कि बिल्कुल भाई, ये समझ लिए कि मोहित ग्रोवर के पिता तो मैं नहीं बन सकता, पर उसके चाचा होने के नाते से मैं संपूर्ण रूप से पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता हूँ। जैसे जहाँ भी रहा हूँ निष्ठा से रहा, कांग्रेस में रहा तो निष्ठा से काम किया, परिश्रम किया, भाजपा में रहा तो निष्ठा से किया, कड़ी मेहनत की। और आज जब मैंने अपनी घर वापसी की है तो मेरे अंदर गद्दारी नहीं है, मेरे अंदर खुददारी है। अगर गद्दारी करता तो पार्टी में रह के मैं यहाँ पे जो मर्जी कर सकता था, लेकिन मेरी आत्मा मान नहीं रही थी, इसलिए मैं जहाँ भी रहा हूँ ना वहाँ गद्दारी मैंने नहीं की। माँ जी, एक राजनीति में वह है कि जब कोई बड़ा नेता पार्टी ज्वाइन करता है कुछ शर्त रखता है कि अब सरकार आ जाती है तो मुझे चेयरमैन बना देना, मुझे कुछ पद दे देना। क्या आपकी भी हुड्डा जी से ऐसी कोई शर्त रखी है आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं टिकट मांग रहा था अभी और बहुत अच्छी संभावनाएं थी, अचानक से कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहा था, आप मौजूद थे वहाँ पे, 400-500 अपने कार्यकर्ता थे, तो बड़ा दुख हो रहा था। और जब मैं यहाँ आया अपने घर पे, तो ऐसे में संकट जब आता है ना किसी पे भी, तो कृतमूड हो जाता है, मैं क्या करूँ। तो तब आपको अपनों की याद आती है कि भी कोई मुझे सलाह देने वाला तो हो। तो मैंने दीपेंद्र जी हुड्डा को फ़ोन लगाया, मन किया फ़ोन लगाऊं। जैसे ही फ़ोन लगाया उन्होंने एक ही बात की, शर्मा जी घर आ जाइए। और मैं दूसरे दिन उनसे मिलने चला गया, बिना शर्त में मैंने घर वापसी की है। हमारे साथ एक कांग्रेस नेता जीएल शर्मा, जिन्होंने भाजपा को अलविदा कहते हुए कांग्रेस का दाम थाम लिया। उन्होंने गुड़गांव वासियों से कहा कि जिस तरह से उन्होंने ईमानदारी के साथ 11 साल भाजपा में काम किया था, अब वो उसी ईमानदारी के साथ गुड़गांव में कांग्रेस के साथ काम करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवार मोहित ग्रोवर को जिताने का काम करेंगे। आपको न्यूज़ कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।